रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलूमर साइंस अकेडमी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो विटामिन्स है। विटामिन्स चैप्टर नंबर 13 में है, लेकिन ये विटामिन जो है मेडिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल है। डॉक्टर हज़रात भी आपको बताते हैं आप में इस विटामिन की ज़्यादती, आप में इस विटामिन की कमी है, इस विटामिन की वजह से आपको ये बीमारी लग गई है। तो विटामिन जो है वो हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो मुख्तलिफ विटामिन जो है मुख्तलिफ किस्म की उनके फ़वायद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके फ़ायदे होते हैं। सो आज मैं आपको वन बाय वन उनको डिस्कस भी करवाऊंगा। तो ये मेडिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये सिलेबस का हिस्सा है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन 1912 हॉपकिंस, सबसे पहले इसको दरियाफ्त किसने किया? हॉपकिंस ने इनको डिस्कवर किया और उसने फर्स्ट टाइम इनको नाम क्या दिया? उसने ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया इनको। उसने किनका नाम दिया? उसने इनको ग्रोथ फैक्टर्स का नाम दिया। फिर उसने कहा दीज आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। ये उसी ने बताई थी चीजें कि ये हमारी इंसान की नॉर्मल जिंदगी के लिए फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लाइफ विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन जो होते हैं वो जिंदगी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। फिर आया फंक नेम्ड, जो फंक साइंटिस्ट था उसने इनको नाम दिया विटामिन्स। उसने इनको विटामिन्स का नाम दिया, यानी फर्स्ट टाइम जो इनको नाम देना था ना वो एजाज किसके सर जाता है? वो फंक के जाता है सर। और उसने डिस्कवर्ड किया एक विटामिन B1 थायामीन जिसका नाम है, उसने इसको डिस्कवर, ये इसके दो कारनामे थे फंक के। फिर हमारे पास है जी, हम डिस्कस करते हैं वो टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। नंबर 1 है जी वाटर सोल्युबल विटामिन्स, नंबर 2 है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो आपको पता है हम इनको डिस्कस करते हैं वैसे कि हमारे पास वाटर सोल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आ जाते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों इसे बोलते हैं? क्योंकि इसमें 10 टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। और सी एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन पाया जाता है। तो वाटर सोल्युबल विटामिन्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कहता है जी इजीली एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी, एक्सक्रीट में खारिज हो जाते हैं। हमें पता है जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं वो क्या होते हैं? वो पानी में इजीली जो है हल हो जाते हैं और वो डियर स्टूडेंट्स इजीली एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी, वो जिस्म से आसानी के साथ खारिज हो जाते हैं। यानी कि इनकी एक्सेस अमाउंट से हमें कोई फर्क या हमें कोई नुकसान नहीं होता। इसकी टाइप्स में हम आते हैं, जो हमने बी कॉम्प्लेक्स का 10 टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं, उनमें से हम इंशाल्लाह 7-8 को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको सोर्स बताऊंगा उसका, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका यूज क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा डेफिशिएंसी अगर उसकी हो जाए तो उससे किस किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो सोर्स के लिए मैं एस लिखूंगा और यूज वैसे लिखूंगा डेफिशिएंसी, डी फॉर डेफिशिएंसी, एस फॉर सिम्टम। ये आपने याद रखना है मेरे इस लेक्चर में चलते हुए मेरे साथ। सो विटामिन B1 का नाम है थायामीन है, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसका सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रेन्स यानी कि अनाज में पाया जाता है। फिर है यूज, ये एनर्जी जनरेशन, ज्यादा जो विटामिन है जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हम खाते हैं यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई हैं, फिर हमारे पास फिश हो गई, फिर लीवर हो गया उनका, फिर उनका किडनीज हो गए, फिर हमारे पास ग्रेन्स हैं, फिर ऐसी चीजें जो है इन्हों से ही हमें विटामिन हासिल होते हैं यानी कि एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो फिर इनका काम क्या होगा? आपको जनरली समझ आना चाहिए कि इनका काम जो है हमारे पास वो एनर्जी प्रोड्यूस करना है, एनर्जी की जनरेशन के लिए ये यूज होते हैं, नीड होते हैं। सो डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है कि स्लो ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन, माउथ में और टंग में जो है ना सोजिश बनना शुरू हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। फिर हम आते हैं विटामिन नंबर 2 B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेवन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेवन। सो इसका सोर्स क्या है? मिल्क में पाया जाता है, चीज में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है और उसके लीवर में पाया जाता है और किडनीज में भी ये पाया जाता है। जिसका इस्तेमाल क्या है? एनर्जी जनरेशन, यही उसका भी मेन सोर्स है। फिर इसका डेफिशिएंसी से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन माउथ, इससे भी क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन माउथ होती है और स्लो ग्रोथ, यानी कि B1 की तरह का ही इसका जो है हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं।
नेक्स्ट है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को हम नाम देते हैं, जो नेमिंग है इसकी वो पेंटोथेनिक एसिड। इसका नाम क्या है जी? पेंटोथेनिक एसिड। इसका सोर्स क्या है? एग्स, अंडों से, यीस्ट, लिवर, किडनी वगैरह वगैरह में ये पाया जाता है। इसका यूज क्या है? फैट मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये फैट्स की मेटाबॉलिज्म को, फैट्स को जो है हजम करने में ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। और डेफिशिएंसी से क्या था? फटीग, यानी थकन महसूस होती है, थकान महसूस होती है। और हेडेक यानी कि सर में दर्द जो है वो भी इसका अहम इसकी जो है डेफिशिएंसी से होता है। फिर हम फोर्थ विटामिन की तरफ आए, विटामिन बी 5। इसका नाम है नायासिन। सो इसका सोर्स है ग्राउंडनट्स है, लिवर है। फिर हम इसके यूज की तरफ आए, एनर्जी जनरेशन, ये बेसिकली यही ज्यादातर है इनके सोर्स विटामिन के। फिर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि कौन सी अलामत होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस विटामिन की कमी है। तो डिप्रेशन होगा तो ज्यादातर डॉक्टर्स यहां से गैस कर लेते हैं। फिर स्वेलिंग हो जाती है किडनी वगैरह में, तो फिर भी हमें पता चल जाता है। फिर है 5, विटामिन नंबर 5, विटामिन बी 6। इसका नाम है पायरिडॉक्साइन, ठीक है, पैरिडॉक्सिन। तो इसका जो सोर्स है वो मेज है, मकई है, फिश जो है, मछली है, मीट, बड़ा गोश्त है, और अंडे वगैरह जो है इसका मेन सोर्स है। ये यूज कहाँ पे होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में होता है इस्तेमाल। फिर इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया यानी सूखेपन की बीमारी हो जाती है बच्चों को। और हेडेक यानी सर दर्द भी का भी यह बहस बनता है। फिर विटामिन नंबर 6 है विटामिन बी 12। ये इसका मेन सोर्स है एनिमल प्रोडक्ट्स, फिश वगैरह है। फिर इसके इस्तेमाल क्या है? फोलेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि फोलेट को मेटाबोलाइज करता है। और ये नर्व फंक्शन में जो है वो खराबी आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, खलल आ जाता है, जो इसका सिम्टम है। इसका नर्व जो सिस्टम फंक्शनिंग को ये तेज कर देता है। अच्छा, नंबर 7 पे है जो फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड में हमारे पास ग्रीन लीफ ग्रीन्स आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे पास जो है जो ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां हैं। फिर ऑरेंज है, माल्टा वगैरह सारा जो आ जाते हैं इसमें। फिर लेमन्स है, बनाना यानी कि केले, यीस्ट, और लिवर वगैरह, लिवर, किडनी वगैरह इसके सोर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके इस्तेमालात क्या है? ये हेल्प्स इन डीएनए एंड आरएनए प्रिपरेशन। आरएनए और डीआरएनए की आरएनए और डीएनए की प्रिपरेशन में ये बहुत ज्यादा अहम यूज होते हैं इनका। फिर इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? पुअर ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ में जो आता है ना, यानी कि बोनापन हो जाता है। फिर है एनीमिया, सूखेपन की बीमारी भी इसे लाक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8 विटामिन सी, यानी कि इसकी दूसरी टाइप है। लेकिन इसमें एक पॉइंट रह गया, मैं आपको वो बताता हूं। नोवा है जी। विटामिन एच है, उसका नाम है बायोटिन। ये आपने वैसे ही नोट कर लेना, विटामिन एच उसका नाम है बायोटिन। वो एग्स, मिल्क, लिवर, किडनी, यीस्ट वगैरह और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्राउंड नट्स में पाया जाता है। और हम उसके इस्तेमालात देखें, हेल्प्स इन ग्लूकोज प्रिपरेशन, तो फिर फैट्स सिंथेसिस में भी वो इस्तेमाल होता है। फिर उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? वो है डिप्रेशन है, डर्मेटाइटिस है, एनीमिया वगैरह वगैरह है। फिर हम विटामिन सी की तरफ आते हैं। विटामिन सी की तरफ जब हम आते हैं तो इसका मेन सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि जो भी आपके पास जो है विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। ये इसका सोर्स सिट्रस फ्रूट्स है, टोमेटोज यानी कि आलू वगैरह है। इसका यूज क्या है? हेल्प्स इन कोलेजन प्रोडक्शन, इन कोलेजन की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। कोलेजन होता है जो हड्डियों में, वो जो नरम हड्डियां होती हैं ना हमारी, उनको बनाने में मदद करता है। फिर एज एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीडेंट से हमें जो प्रिवेंट करता है। फिर इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? स्कर्वी डिजीज है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स है, यानी कि मसूड़ों से खून आना। फिर डिकेशन ऑफ टीथ, यानी कि इसकी कमी से हमारे पास जो है दांतों की तबाही है। विटामिन सी वैसे भी जो है ना, ये यानी कि डिफेंड के तौर पर काम करता है। विटामिन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको ये बहुत ज्यादा जो है उनकी मदद करता है। तो फैट सोलेबल विटामिन क्या है? दूसरी टाइप हमारे पास जो मेन टाइप है विटामिन की,
वो उनमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास विटामिन ए आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है, विटामिन के आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, जो हमारे पास दी मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा आप, ये जो मैंने बताए हैं ना इनके 1 by 1 सोर्स यूज और डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये डियर स्टूडेंट्स ये बुक में मेंशन नहीं है, ये मैंने आपको इजाफी तौर पे बताए हैं। क्यों बताए हैं? इसलिए बताए हैं कि आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि उसमें विटामिन के सोर्सेज, इस्तेमालात और उनकी कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, आपको लोग उसने पूछ लिया है लेकिन बुक में मेंशन नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दीज इन डिटेल। ओके, तो आपने इसको रिमेंबर कर लेना है, इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। सो विटामिन जो ए है, सबसे पहले जो हमारे पास फैट सोलबल विटामिन आते हैं ना, ऐसे विटामिन जो फैट में सोलबल होते हैं, अगर हम इनको एक्सेस में ले लें, वो तो वाटर सोलबल जो थे वो एक्सेस में लेने से वो खारिज हो जाते थे जिस्म से, लेकिन फैट सोलबल जो विटामिन हैं ये इजीली जो है वो खारिज नहीं होते, इनको जो है इनकी नॉर्मल नीड ही आपको लेनी पड़ती है। एक्सेस में लेंगे फिर भी ये जो बीमारी का या कुछ ना कुछ सबब बनेंगे, अगर लेस अमाउंट लेंगे फिर भी इसका नुकसान होगा। सो नीड नॉर्मल क्वांटिटी, इसकी नॉर्मल मिकदार में जरूरत होती है इन विटामिन की। फिर ये इनका सोर्स क्या? डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनका जो प्रोडक्ट्स जो सोर्स है। फिर इस्तेमाल की तरफ आ जाए, ये नाइट ब्लाइंडनेस को कम करते हैं, फिर आई इन्फ्लेमेशन, आंखों के सूजने में ये मददगार साबित होते हैं। फिर इसके ये इसका था डेफिशिएंसी सिम्टम, यानी कि इस बीमारियां जो हो सकती हैं इसकी कमी की वजह से। फिर विटामिन डी है, विटामिन डी इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। विटामिन डी डियर स्टूडेंट्स क्या है कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, फिश लीवर या ये इसका सोर्स है। और जब सूरज की रोशनी होती है ना, हमारी जिल्द भी इसे प्रिपेयर करती है, ये बहुत बड़ा ये भी सोर्स है कि हमारी जिल्द भी डायरेक्टली जब सनशाइन जो कहते हैं ना, सुबह को जो है आपको घंटा या 2 घंटे के लिए धूप में बैठना चाहिए, ताकि जो हमारी जिल्द है जो वो फिर उस वहाँ से विटामिन डी प्रिपेयर होता है। विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों को ज़्यादा मजबूत बनाता है। सो इसका यूज़ क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम का एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपने देखा है कि अक्सर लोग जिन्हों को हड्डियों का मर्ज होता है, हड्डियों की ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, उनमें जो है हमारे पास कमी होती है, किस चीज़ की? कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। इसकी कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारी? रिकट्स हो सकती है, सूखापन वगैरह। तो विटामिन ई जो है हम उसकी तरफ नेक्स्ट आते हैं। विटामिन ई का सोर्स है ऑयल्स एंड नट्स हैं। फिर उसका इस्तेमाल है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम से कैंसर की बीमारियां, मसल की बीमारियां, मसल की वीकनेस जो है, साइट प्रॉब्लम, जो आंखों की बिनाई में प्रॉब्लम आना, वो भी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के की डियर स्टूडेंट 2 टाइप्स हैं, यानी कि K1 एंड K2। K1 को हम कहते हैं फाइलोक्विनोन और K2 को हम कहते हैं मेनाक्विनोन, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इसे बनती है में पाया जाता है, लीफी ग्रीन यानी कि जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। फिर इसका इस्तेमाल है ब्लड क्लॉटिंग, जो खून को जमने में ये मदद करता है। लेट्स सपोज आपके अगर रगड़ वगैरह या कोई भी जो है वो जख्म आ गया, उससे खून निकल रहा है, तो ये खून के ऊपर जब लोथड़ा बाद में बन जाता है वो विटामिन के की वजह से होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो खून जो है वो क्लॉटिंग नहीं जल्दी बनती और खून ज्यादा होता है, खून ज्यादा रसता है, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। फिर है ट्रीटमेंट। इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं आपको एंटीबायोटिक बताऊं तो वो है फाइटानोडायोन, यानी फाइटानोडायोन आप इसकी मेडिसिन के तौर पर यूज करेंगे। और ये था हमारा आज का टोटली टॉपिक, और हमारी जो आज की कोटेशन है वो ये है, दोस्त तुमसे तुम्हारी खामी बयान करेगा, दूसरे से तुम्हारी खूबी बयान करेगा। ये हजरत वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है। वो कहते हैं कि दोस्त हकीकत में वही होता है जो आपके पास बैठ के आपकी अगर खूबियां बयान करता है, आपके पास आपकी खामियां भी वो बयान करेगा, लेकिन दूसरों के पास बैठ के आपकी चुगलियां नहीं करेगा, आपकी खामियां नहीं बयान करेगा, वो आपकी जो है खूबियां ही बयान करेगा। यार वो अच्छा है, उसमें ये खूबियां पाई जाती हैं, यानी कि वो आपके पास एक सांप के तौर पर काम नहीं करेगा। यानी सांप जो होता है ना, आप जितनी देर उसको मर्जी दूध पिलाते जाएं, एट द एंड उसने आपको डांगी मारना है।
तो ऐसे सांपों से आपने बचना है। हकीकी दोस्त वही होता है जो असल वफादारी वो होती है जो आपको, आपकी अगर खामी है तो वो आपको आपके मुंह पे बताएगा, आपको रियलाइज करवाएगा, नहीं यार ये आप में खामी है तो इसको दुरुस्त करो। लोगों को नहीं बताता फिरेगा, लोगों को आपकी सिर्फ खूबियां ही मेंशन करेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा जो अगर गुनाहगार है, बहुत ज्यादा आप में अगर गलतियां, फिर तो वो एक दो बात बनती है, लोगों को पता होना चाहिए आपके कुछ गुनाहों का, यानी किसी आता। लेकिन ऐसे नहीं कि एक अच्छी पर्सनैलिटी है उसको आप गली मोहल्लों में आप बदनाम अगर करते फिरेंगे तो वो गुड बात नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।